चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और छोटे छोटे बच्चे लोग के भी, जो भी मेरे छोटे छोटे भाई हैं उन लोग गुड मॉर्निंग। और उनके लिए हम दिन रात, माने दिन रात नहीं लेकिन आधा घंटा 1 घंटा का ज़रूर मेहनत करते हैं ना। आपको भी करना चाहिए। जब आपके लिए हम कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। आपको तेज़ बनना है, बहुत ही तेज़ बनना है। अभी से इतना ना तेज़ बनना है भाई लोग, आगे चलकर कोई भी सवाल करे, कुछ भी सवाल करे, आपको बता देना है। और आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन तरीका से हम बताएंगे ना। देखिए आज के सेक्शन में हमको लगता है कि ये जितना है लेक्चर वाला काम खत्म कर देगा ना। तो देखिए हम पहले से लिख दिए हैं समांतर चतुर्भुज, है ना। अब देखिए हमको जानना है कि समांतर चतुर्भुज क्या है। कैसे कल के लेसन में हम आयत बता दिए थे। आयत में जो होता था वो भी बता दिए थे कि आयत के विकर्ण का होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। आयत के आमने सामने के भुजा का होता है भाई, बराबर होता है। उसके बाद बताए थे कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यही बताए थे। और आमने सामने के भुजा भी बराबर होता है, मैंने सब बताए थे कल के वीडियो में सब बताए थे। आयत के विकर्ण के जो लंबाई होती है समान होती है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कल के वीडियो में सब बताए थे। यानी जो आप यदि वीडियो कल के नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आप देखिए, इसको देखिए, सामान्य चतुर्भुज हो रहा है तो बोलेंगे कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा का हो बराबर हो तथा उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। देखिए आपको तो ये बात समझ में आया कि आमने सामने के भुजा का हो बराबर हो, यानी आमने सामने के भुजा माने का, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा। यानी ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। माने आयते लेखा सिस्टम है कि इसमें 2 ही अंतर हम बताएंगे। का अंतर है देखिएगा, इसके अंतर है कि इसका क्या होता है, इसके सम्मुख कोण का होता है बराबर होता है, लेकिन आयत का सम्मुख कोण बराबर नहीं होता। सम्मुख कोण माने का, इस कोण के सामने वाला कोण, इस कोण के सामने वाला कोण। और बोलेंगे कि इस कोण के सामने वाला, ऐसा नहीं देखा जाता भाई, ऐसे नहीं। किस किस कोण के सामने ये वाला, इस कोण के सामने मुख जो है इसका इधर है। अब देखिएगा आप इधर ताकेंगे तो बोलेंगे कि ये वाला आपका मुंह है। आप जो सामने ताकेंगे भाई ना, सामने ताकेंगे, ऐसे है तो आगे ताकेंगे, ऐसे होंगे तो ऐसे ताकेंगे। अब ये नहीं कि ऐसा ताक रहे हैं बोल रहे कि इधर इधर बन रहा है, तो गलत है ना। तो इसका जो है समूह कोण, यानी यहाँ पर जितना भी कोण बनेगा भाई, यहाँ पर जितना कोण बनेगा इतना ही यहाँ पर बनेगा। यदि यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, x होगा। यहाँ पर y होगा, यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, y होगा। क्या होगा, y होगा। देखिए इतना समझ में आया। तो हम ये भी बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर होता है, इसके सम्मुख कोण का होता है भाई बराबर होता है। सम्मुख कोण का होता है बराबर, यानी आमने सामने के कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख माने का होता है आमने सामने। अब थोड़ा नीचे में लिखिएगा, नीचे में हम देखिए भुजा के बात कर रहे हैं भाई, भुजा के, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा के, लिखेंगे नोट बना के, देखिएगा नोट बना के, यहाँ पर लिखिएगा नोट बना के, नोट NOTE। देखिए आमने आमने सामने के भुजा बराबर होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने से, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि AB, इसके सामने का है भाई DC होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पर AD है, AD बराबर का होगा भाई BC। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सुनिएगा, कोण की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, NOTE। ना यहाँ पर लिख लीजिए। काहे लिखवा रहे हैं, काहे से, देखिए नोट पॉइंट रहेगा ना तो आपको दिमाग में रहेगा कि नहीं नोट पॉइंट विशेष है इसीलिए लिखवा रहे हैं, तो यहीं पर लिखवा देते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखवा रहे हैं कि यहाँ पर आप इतना पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन नोट पॉइंट लिखवाएगा तो आप जरूर पढ़ेंगे कि नहीं ये पढ़ना है। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के समूह कोण समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होता है। अब आमने सामने बोले हैं भाई ना, तो आमने इसका ये वाला है, यानी एंगल A बराबर कहा जाए भाई एंगल C। ये देखिए एंगल है, ये कहा है भाई एंगल। इसको ऐसे लिखते हैं, बाकी हम ऐसे लिख रहे हैं। देखिए इसको रियल में ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और इसको भी ऐसे हो जाएगा। उसके बाद एंगल D जो होना होगा B के बराबर होता है, एंगल D, यानी ऐसे लिखेंगे एंगल D बराबर एंगल B। देखिए ऐसे लिखेंगे। अब देखिए चूंकि ये आपका हो गया है ना, तो हमको लगता है कि ये लिख लीजिए। उसके बाद इसके आगे बता रहे हैं, लिखिए। और ध्यान से भाई ये सब पढ़ना, गौर से पढ़ना भाई, ये सब बड़ी काम करता है ना। सवाल जब बनाएगा भाई ना तो इसका भी काम बहुत पड़ेगा।
तो इन लोग ये जो चीज़ है इनको ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि पढ़ के छोड़ देना है ना। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है ना, और बढ़िया से पढ़ना है। अभी उतारिए, इसके आगे बता रहे हैं हम। जल्दी उतारिए भाई, जल्दी। अब इसके आगे देखिए भाई, इसके आगे इसी मिटा रहे हैं इसके। अब चलिए इसके आगे देखिए। अब ये भी आपको पता होगा, पता होगा नहीं तो हम बता रहे हैं कि इसके दो कोण के योग जो होता है समपूरक कोण के बराबर होता है। देखिए समपूरक कोण, हम आपको मालूम नहीं होगा कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो समपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनको जोड़ने के बाद 180 के बराबर होगा। जब भी आपसे सवाल बोले कि समपूरक कोण है, तो समपूरक कोण का मतलब क्या होता है भाई, दो कोण को जोड़ने के बाद 180 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट आपके लिए और बनता है ना, कि समांतर चतुर्भुज के दो कोण समपूरक होते हैं। समांतर समांतर चतुर्भुज के दो कोण समपूरक होते हैं। अब बात करते हैं भाई समपूरक कोण की। तो ए और बी यानी एंगल, ऐसे लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या होगा भाई, 180 डिग्री होगा। ऐसा ही एंगल बी प्लस सी यानी एंगल बी एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्या होगा भाई, कोण है, क्या है, कोण है, कोण। इसे कोण बोलते हैं जो इसी के ऐसे की है। उसके बाद सी प्लस डी, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। उसके बाद देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर का होगा भाई 180 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखिए भाई, ये सभी बातें आप गौर से कहा, ऐसे कि सभी बातें, यही सब बातें सवाल में देता है। छोटा छोटा बात सवाल में देता है आपको कन्फ्यूज जाने के लिए। अब देखिए सवाल जब बनाएगा ना भाई, तो इस तरह का बात बोलेगा आपसे, तो आपको सिर्फ ये सब ध्यान में रखना है। ये नहीं कि ध्यान में नहीं रखिएगा, जब बोलेगा ना तो आप घबरा जाएंगे। तो ये सब जितना बात हम बोल रहे हैं भाई, इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। बस इतना। इसके बाद हम आगे बता रहे हैं भाई, ये उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। ये उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे कि आगे क्या करना है। अब देखिए भाई, इसका भी जो भी कर्ण होता है भाई, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो ये भी बात लिखना जरूरी है, कैसे कि आगे चल के पूछ सकता है ना। तो लिखिए इसको भी लिखिए। अब जैसे लिखिए स्टार फॉर्म बना के, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं आप, इसके नीचे भी लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। इसको स्टार पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा ना, इसको नीचे में। अब देखिए ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, चाहे तीर के चिन्ह देकर लिख दीजिए, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी ये हो जाएगा। और उसके बाद एक और बात लिखना है, एक और लास्ट बात, उसके बाद बस हो गया। इसके विकर्ण
की लंबाइयाँ समान नहीं होती है। अब देखिए इसके विकर्ण जो है ना भाई, ये विकर्ण इसके बराबर नहीं होता है। आयत में दोनों विकर्ण सेम रहता है, ये जितना है उतना ही ये है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें ये कुछ है, ये कुछ और है ना। तो इसके विकर्ण जो होता है भाई समान नहीं होता है। हाँ, बाकी समद्विभाज्य करता है, इतना जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। समद्विभाज्य करता है बराबर भाग में, लेकिन इसका लंबाई जो होता है भाई समान नहीं होता। दोनों विकर्ण का लंबाई समान नहीं होता है। बोलेगा कि ये पूरा विकर्ण 8 है तो ये 4 हो जाएगा। ये पूरा विकर्ण बोलेगा 10 है तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों विकर्ण जो है भाई आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन आयत में होता है। आयत में एक विकर्ण देगा तो दूसरा विकर्ण अपरूपी मान में चल जाएगा। तो चलिए इसको उतारिए। उसके बाद इसके आगे देखते हैं, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला हम लोगों को पढ़ना है समचतुर्भुज पढ़ना है ना, समचतुर्भुज पढ़ना है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं भाई। देखिए मन से पढ़िए भाई, है ना। हम देखिए हम पढ़ाने में आपके लिए कुछ कमी नहीं करते हैं भाई। मन से जो भी बताते हैं ना। देखिए थोड़ा सा देखिए, हर एक सवाल तो क्लियर नहीं पाएगा, लेकिन आपको हर एक सवाल बढ़िया से बताने की कोशिश करते हैं, हर एक सवाल समझाने को। आपको सिर्फ यही अपने मन में रखना है कि हमको सीखना है बस। जिसके मन में ये होगा, देखिए आज छोट बड़ा नहीं देखा जाता भाई। छोट बड़ा दे नहीं, पढ़ाई लिखाई में छोट बड़ा कोई नहीं होता है। आपके पास जितना ही नॉलेज है आप उतना ही बड़े हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। देखिए एज के लेकर पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं होता है। आप इतनी चूँकि काहे ना हो, लेकिन आपके पास नॉलेज हो, आपके पास ज्ञान हो हमको पढ़ाने के लिए, तो आप मेरे से बेस्ट हो। मेरे से ज़्यादा आपको कोई वैल्यू देगा। तो वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए, अब ये सब लगन से मेहनत कीजिए। आपको भी ऐसा पढ़ना है कि अगर चलो किसी को पढ़ा देना है, जो बोलेगा तो इसको माने कोई हो चाहे ना, बाकी अपने अंदर ये नॉलेज रखना है कि हाँ कोई बोले तो पढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए भाई बात करते हैं समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज देखिए, अब समचतुर्भुज भी सेम टू सेम है ना। यहाँ पर लिखेंगे वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिएगा, देखिए इसके, देखिए इसमें भी वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही होता है ना। इसमें सेम टू सेम उसी तरह होता है ना। इसको सिर्फ समझना है, सेम टू सेम वही होता है, सिर्फ ध्यान दें। अब देखिएगा भाई, अब इसमें कहाँ, इसके आगे जो है इसका भी सम्मुख कोण का होता है भाई बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके भी सम्मुख कोण बराबर होता है। यानी कोण ए जो है कोण सी के क्या है भाई बराबर है। कोण ए जो है कोण सी के बराबर है। उसके बाद देखिएगा, कोण ए जो है कोण सी के बराबर, कोण डी जो है भाई कोण बी के बराबर। और इसके बाद सेम टू सेम यही लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे कि इसके सम्मुख कोण का होता है भाई बराबर होता है। ये तो लिख दिया, सम्मुख कोण बराबर होता है, ये तो हो गया। इसके भी क्या लिखे भाई, इसके भी सम्मुख कोण लिख दिए। इसके भी दो कोणों का योग सम पूरक होता है। यानी कहने का मतलब है इसके भी दो कोण जुड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी, तो बराबर का 180 डिग्री होगा ना भाई। इसके बाद भी कोण बी प्लस कोण सी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा।
कोण सी प्लस कोण डी जोड़े, कोण सी प्लस कोण डी जोड़ेंगे, ये भी कहोगे भाई 180 डिग्री बराबर। माने कहने का मतलब इसका भी समूह कोण का होता है भाई बराबर होता है। माने जो जो समांतर चतुर्भुज में होता है इसमें भी वही होता है ना। इसका जो विकर्ण होता है भाई समान होता है, सेम होता है ना, विकर्ण भी सेम होता है और इसके प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अंतर ये कि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होती, लेकिन इसमें प्रत्येक भुजा का होता है बराबर होता है और सब ही वही है। इसका विकर्ण समान होता है लेकिन उसका विकर्ण समान नहीं होता है। तो उतारिए इसको, इसके आगे बता रहे हैं भाई। अब देखिए भाई, इसका समूह कोण तो बता दिए भाई क्या होता है भाई, इसका समूह कोण का होता है बराबर होता है। अब देखिए आगे इसका, देखिएगा आगे, आगे बता रहे हैं। अब आगे क्या होता है भाई, समूह कोण तो बराबर होता है। अब इसमें बोलेंगे, अब इसमें लिखेंगे अगला, इसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना लिखिए है ना। उसके बाद हम लोग अब नहीं लगता है कि इसमें कुछ है ना, इतना लिख लीजिए। अब इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ है। अब इसके आगे चलेंगे है ना, इसके आगे चलेंगे। अब इसके आगे देखते हैं क्या है भाई, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, अब इसके आगे बताते हैं, है ना। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, आपके पास सिर्फ ये सवाल है, किसी भी बहुभुज के कोणों को माप ज्ञात करने के लिए, माप यानी योग ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री, n-2 गुने 180 डिग्री। अब कोई भी त्रिभुज का नाम धरिए, उसका भुजा का मान उसका कोण का योग ज्ञात करना है। तो उससे पहले उसका भुजा की संख्या मालूम है। जैसे कि त्रिभुज के कोण क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज में कितने कोण बनता है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, यदि ये ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 3 रख देंगे और 2 गुना 180 डिग्री। अब देख घटाएंगे तो 1 गुना 180 डिग्री बराबर कहा जाएगा भाई 180 डिग्री। चूंकि हम ऐसे भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है भाई 180 डिग्री होता है। ऐसे ही हमको चतुर्भुज का ज्ञात करना है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर 4 रखना है। मान जिसका ज्ञात करना होगा n के जगह, यदि पंचभुज तो यहाँ पर 5 रखेंगे, षष्ठभुज तो यहाँ पर 6 रखेंगे, सप्तभुज तो यहाँ पर 7 रखेंगे, अष्टभुज तो यहाँ पर 8 रखेंगे। यानी जितना बोला कोण का मान ज्ञात करनी है n के जगह वो इतना ही रखना है। पंचभुज बोला है पंचभुज, यानी किसी भी यहाँ से किसी भी कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी कोण का। यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है। देखिए चतुर्भुज करना है तो यहाँ पर क्या रखते हैं भाई 4। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है तो खाली भुजा का संख्या यहाँ पर रखना है। जिस बहुभुज का कोणों का योग ज्ञात करना होगा उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या यहाँ पर लिख देंगे, ज्ञात हो जाएगा। तो 4 - 2 और गुने का हो जाएगा भाई 180 डिग्री। घटाइएगा तो 2 आएगा और गुने 180 डिग्री। 18 दूनी के 36, 360 डिग्री। देखिए कितना है, लिख लीजिए कितना। पंचभुज को, जैसे कि आपको पंचभुज का मालूम नहीं है तो यहाँ पर रखिए 5 - 2 और गुना 180 डिग्री। यहाँ पर 3, यहाँ पर 180 डिग्री हो गया। 18 × 54, 540 डिग्री। तो कोई भी बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करने के लिए बेस्ट फार्मूला होता है, बहुत ही मस्त फार्मूला होता है n-2 गुने के 180 डिग्री। देखिए कितना अच्छा है ना। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है, और हमको लगता है कि आज का क्लास यहीं पर एंड किया जाए। बहुत ही बढ़िया से पढ़ा दिया ना। यदि आपको कुछ क्लास से शिकायत होगा, चाहे जो भी होगा, समझ में नहीं आया होगा, चाहे नहीं बुझाया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ सर नहीं समझ में आया सर। लेकिन एक बात बोलेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा तो पक्के आपको समझ में आएगा। वीडियो भगा कर देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा ना। एंड वीडियो भगा कर देखिएगा, पहले एक बार पूरा आपको देखना पड़ेगा, पूरा देख लीजिए एक बार कंटिन्यू, उसके बाद वीडियो भगा भगा देखिएगा। पहले एक बार पूरा
शुरुआत से लेके एंड तक बढ़िया से देखिए, उसके बाद भागा कर देखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शुरुआत आपको सब बात को ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, हमको लगता है कि आज की वीडियो बहुत ही बेस्ट बना है, कल की वीडियो बहुत ही बेस्ट बना था। तो सभी भाइयों को धन्यवाद, छोटे-छोटे भाई लोग को, और यही कहेंगे कि सब लोग भाई मस्त रहो, खेला लो कूदो लो, ऐसन बात नहीं, खेले कूदे के बा ज़िंदगिए बा, हित चुकी बा, ना खेलबो कूदबो तो फेन कब खेलबो कूदबो। बाकी कहे के मतलब बा कि जौन जिम्मेवारी बा ओकरे को समझो। देखो, खेल से ज़्यादा तहार महत्व रखता पढ़ाई। यदि पढ़ाई ना करबो, अनपढ़ बढ़ जीबो आ कतनो खेले में टैलेंटेड होबो तो तहार केनहू नहीं जा सकत, गाँव वहीं में रह जीबो। आ थोड़ा पढ़ाई में तेज रहबा, खेले में टैलेंट रहबा तो केनहू निकल जीबो। काहे से खेला से ना होला, खेला के साथ-साथ दिमाग भी चाहिए। दिमाग कैसे ही पढ़ला से आई, वैसे ना आई। तब मिल जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई लोग को धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद भाई लोग। बढ़िया से पढ़ाई कर लो घर पे, मिल जी नेक्स्ट वीडियो में।